नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग को लेकर बिहार की सियासत की है, जहां महागठबंधन की तरफ से कई बैठकें किए गए, कई प्रेस रिलीज जाहिर किए गए कि प्रेस रिलीज में भी कहा गया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे गरीबों की हकमारी होगी। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा भी समर्थन दिया गया है निर्वाचन आयोग के इस नियम को। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री और पप्पू यादव, आज पप्पू यादव पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के साथ साथ चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया। दोनों बयान सुनवाते हैं आपको, क्या कुछ कह रहे हैं। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये धमकी दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए हैं, उनमें से कुछ बिहार पर लागू भी नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल गठन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया। 2003 के बाद होटल इसमें जुड़े, उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों इनपुट है। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार है कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गुमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीजों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीएलओ को घुसने नहीं दो, वीडियो को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है। आपको अपना बात करना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। डोमिसाइल नीति पर जो छात्र हंगामा कर रहे थे, इसकी अगर घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है
लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए, लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियां निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज देख करके करना है। तत्काल कुछ फायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, ये सब चीज को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में तो उनको आना है नहीं, सब चीज की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब यहाँ से एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। देखिए भाई, प्रोवोक नहीं, they are not using their brain कि it is in the interest of public student और it is in the interest of other people। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियां अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियां आएंगी। तो आपने सुना पप्पू यादव जहां चुनाव आयोग को लेकर बड़ी बातें कही हैं, चुनाव आयोग को लेकर, और साथ ही ओबीसी, बीसी और एससी एसटी को लेकर उन्होंने आह्वान कर दिया है कि जो लोग हैं, जो नेता हैं, सामने आए। इनकी हकमारी हो रही है और हकमारी हम होने नहीं देंगे। वहीं सत्ता पक्ष के नेता अशोक चौधरी ने भी बयान दे दिया है कि इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ये बयान है और सांसद को, किसी भी सांसद को इस तरीके का बयान निर्वाचन आयोग को लेकर नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने डोमिसाइल को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं कि ये विचार विमर्श का बात है कि विचार होगी इस पर, लेकिन त्वरित इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर त्वरित कार्रवाई होगी तो अभी फिलहाल बिहार में वैकेंसी मिली है तो बिहार के लोग नौकरी पा लेंगे, लेकिन अन्य राज्यों में नौकरी पाने का जो सपना है उनका वो अधूरा रह जाएगा।